राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी आगामी आने वाली जो CET 12th लेवल की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न देखिए, जो भी CET की तैयारी कर रहा है वो लास्ट तक बने रहे। पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन है कणसवा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख और बडली का शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा सबसे प्राचीन शिलालेख? बडली का शिलालेख। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1954 में, 1956 में, 1950 में और 1952 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1950 में। कब हुआ था गठन? 1950 में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन है राव सूजा, राव गंगा, राव सिंहा और राव चूड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। राव सिंहा को मारवाड़ राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में घायल सांगा का स्थान किसने ग्रहण किया था? तो ऑप्शन है झाला सज्जा, झाला राजा, झाला अज्जा और झाला बीदा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। झाला अज्जा ने उसके शस्त्र और अस्त्र ग्रहण किए थे। किसके? सांगा के। और उसके बाद उसने युद्ध लड़ा था। और झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके युद्ध लड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेतक का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? जो चेतक का चबूतरा है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में और बलीचा गांव में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे है चेतक का चबूतरा? बलीचा गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी? जो अपनी जो सारी संपत्ति दे दी थी गांधी जी के चरणों में, तो वह कौन था? ऑप्शन है बाबा नरसिंह दास, सेठ दामोदर दास राठी और सुमनेश वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाबा नरसिंह दास ने अपनी पूरी संपत्ति गांधी जी के चरणों में अर्पित कर दी थी। अगला प्रश्न है, विद्या प्रचारिणी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? जो विद्या प्रचारिणी सभा है वह कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है मानगढ़ में, बिजोलिया में, भरतपुर में और अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? बिजोलिया में। और विद्या प्रचारिणी चित्तौड़गढ़ में भी स्थापित की गई थी। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में भी। तो यदि यहाँ बिजोलिया नहीं आए और यदि चित्तौड़गढ़ आता है तो विद्या प्रचारिणी की सभा चित्तौड़गढ़ में भी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, चौरी कर क्या होता है? ऑप्शन है राज्याभिषेक कर, युद्ध कर, शादी योग्य लड़की के विवाह पर कर और मृत्यु होने पर कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चौरी कर क्या होता है? जो शादी के योग्य लड़की होती है उसके विवाह पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चौरी कर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? जो मानगढ़ धाम है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है प्रसिद्ध पुरातात्विक किला है वहाँ पर, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है या प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था और वो कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था। वहाँ पर अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो वहाँ पर कई आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लालर क्या है? ऑप्शन है पगड़ी, विधवा स्त्रियों की ओढ़नी, सुहागन स्त्रियों की ओढ़नी और कमर का वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। विधवा स्त्रियों की ओढ़नी को क्या कहते हैं? लालर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? जो आईने अकबरी पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, फरिश्ता, अबुल फजल और तानसेन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी,
अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? जो धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है 4 ऑप्शनों में, वह कौन सा है? ऑप्शन है जैसमंद, रामदेवरा, नाथद्वारा और रणकपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर जैसमंद। जैसमंद एक झील का नाम है। किसका? झील का। यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है। रामदेवरा रामदेव जी का मंदिर है। नाथद्वारा नाथद्वारा में नाथद्वारा का मंदिर है। और रणकपुर में जैन मंदिर है। इसलिए ये तीनों तो क्या है? धार्मिक पर्यटन स्थल है। और जैसमंद झील एक पर्यटन स्थल है, लेकिन यह धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। अगला प्रश्न देखो, करवा चौथ का व्रत सुहागिनी स्त्रियां किस तिथि को करती हैं? जो करवा चौथ का व्रत करती हैं महिलाएं, वो किस तिथि को करते हैं? ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, श्रावण शुक्ला तृतीया, माघ पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कब करती हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? जो संत पीपा का जन्म हुआ था वह किस जिले में हुआ था? तो संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन में। कहाँ पे? गागरोन में। और यह किस जिले में है? तो ये बताना है। तो ऑप्शन है टोंक, बाड़मेर, काशी और झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ है? झालावाड़ में हुआ था संत पीपा का जन्म, गागरोन नामक स्थान में। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा था? कोटा और बूंदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? जो पहले सरस्वती नदी बहती थी उसका आजकल क्या नाम कर दिया गया है, या उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सिंधु, सतलज, घग्गर और लूणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किस नाम से जाना जाते हैं? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयबाण नाम है, मतलब यह किस चीज का नाम है जयबाण? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है एक किले का नाम, एक दुर्ग का नाम, एक तोप का नाम और एक पुस्तक का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक तोप का नाम है जयबाण और ये कहाँ है? जयगढ़। जो जयगढ़ दुर्ग है उसमें स्थापित है। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग में एक तोप का नाम है जयबाण जो वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? जो सहकारी के अधीन है वह कहाँ पर है ये कारखाना शक्कर का? तो ऑप्शन है भोपाल सागर, श्री गंगानगर, ब्यावर और केसरिया पाटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पे है? केसरिया पाटन। और केसरिया पाटन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजपूत कला की मुख्य पहचान है। जो राजपूत कला की थी वह मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन है ऊंचे शिखर, अलंकृत स्तंभ, सूर्य एवं सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ किले। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सूर्य व सुरक्षा की भावना का राजपूत कला का मुख्य पहचान है। अगला प्रश्न है, 8 खंभों वाली छतरी का संबंध किससे है? सही कर लेना, किससे नहीं है, ये किससे है? तो ऑप्शन है महाराणा प्रताप, मान सिंह, अमर सिंह और उदय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ है? किसकी है ये 8 खंभों की छतरी? महाराणा प्रताप की। और यदि पूछता है कहाँ पर है तो यह बारडोली में। कहाँ है? बारडोली में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? जो करौली राज्य की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ वह कब हुई थी? ऑप्शन है 9 नवंबर 1817, 9 दिसंबर 1817, 9 फरवरी 1818 और 9 मार्च 1818। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। 9 नवंबर 1817 ईस्वी में करौली राज्य की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ। अगला प्रश्न है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी?
जो वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? वाल्टर ने की थी। लेकिन कहाँ पर की थी? तो ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर? अजमेर में। अगला प्रश्न है इजलास खास की स्थापना किसने की थी? किसकी? इजलास खास की स्थापना की थी, वह किसने की थी? उसने महाराजा बने सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराज अजीत सिंह ने और महाराणा भगवत सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मेवाड़ के महाराणाओं की नीति क्या थी? विद्रोह का समर्थन किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था, उदासीनता की थी और या सक्रिय भूमिका थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उन्होंने किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। अगला प्रश्न है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? जो 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था मेवाड़ पुकार नामक से, तो वह किसने किया था? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी, मणिकेदार वर्मा और मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार। अगला प्रश्न है नानक भील, ये सॉरी ये भीलवाड़ा लिख गया, तो ये भीलवाड़ा नहीं है। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन से था? तो इन दोनों का किस आंदोलन से संबंध था? ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, मेवाड़ किसान आंदोलन से और बेंगू किसान आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध था, नानक भील का और देवीलाल गुर्जर का। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में कौन कौन शामिल नहीं था? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन शामिल नहीं था महाराणा संग्राम के साथ? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो ऑप्शन है महमूद लोधी, हसन खान मेवाती, हकीम खान और मालदीव राठौड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। हकीम खान सम्मिलित नहीं थे महाराणा संग्राम के साथ। अगला प्रश्न देखो 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? जो कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया गया था 1578 में, वह किसने किया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, शाहबाज खान ने और मोहम्मद लोदी ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसने किया था? शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। लेकिन कब किया था? 1578 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो 4 गांव अनुदान किए थे अजमेर दरगाह के लिए, तो वह कौन से महाराणा थे और कहाँ के थे वो? मेवाड़ के। तो ऑप्शन है संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह और अमर सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। अगला प्रश्न है किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? किस युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया था? जसवंत सिंह को हराया गया था। वह कौन सा युद्ध था? ऑप्शन है देवरी का युद्ध, श्यामगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और धर्मत का युद्ध। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा था? धर्मत का युद्ध, जो किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य हुआ था। जो इसमें विजय किसकी हुई? औरंगजेब की। ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना। और यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, तो यह PDF आपको निःशुल्क प्राप्त करवाई जाएगी। तो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9314141465। इन पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों की। ठीक है। अब फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।